तो इंटरनेशनल जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी मुल्क किसी का कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि मतलब आपकी जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी गोल्स है, वो आपके अवाम दुश्मन नहीं होना चाहिए, प्रो अवाम होना चाहिए। अवाम के हक़ में बेहतर जो भी करते हैं, तो उसमें क्या मसला, इंडिया अगर ले रहे हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए इंटरनेशनल। इंडिया भी अपने वो डिसीजन लेता है जो उनकी आम इंटरेस्ट में होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि इंडिया के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है। लेट सपोज उसने अगर ऑयल परचेज़ करना है सऊदी अरेबिया या गल्फ़ कंट्री से, तो उसने कई बैरल्स परचेज़ करने हैं क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। तो इवन गल्फ़ कंट्रीज़ भी इंडिया को प्रेफर करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। आपने देखा होगा कश्मीर पे गल्फ़ कंट्रीज़ ने सपोर्ट नहीं किया, तो ये पाकिस्तान की औकात है। पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया है। अगर इंडिया को सस्ते दामों में तेल मिल रहा है तो वो लेगा, साफ ज़रा है। और दूसरी बात है, इंडिया भी में हमारे मुसलमान भाई हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा वहाँ मुसलमान हैं, तो हमारा इंडिया से कोई ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है। वो तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है कि दोनों मुल्कों में इख्लाफात हैं, तो उस लिहाज से तो हमारे लिए तो हमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ईरान का अगर इंडिया से मुआहदा हो जाए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ राबिया नूर। व्यूअर्स, रिसेंटली एक न्यूज़ आई और ये है कि ईरान ने कहा है कि वो चाहता है कि इंडिया उससे ऑयल ख़रीदे। मज़ीद उनका ये भी कहना था कि ईरान जो है वो इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाना चाहता है। और आपको पता है कि अमेरिका जो है उसने इंडिया पर कुछ पाबंदियाँ लगाई थी ईरान के साथ तजारत के हवाले से। तो अब क्या इंडिया US के ख़िलाफ़ जाकर ईरान के साथ तजारत के जो ताल्लुकात उनको बहाल करेगा और उनसे ऑयल ख़रीदेगा? इसी सारे हवाले से हम पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे। मैं चलती हूँ अवाम की तरफ, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ईरान जो है उसने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि आप हमसे तेल ख़रीदें। उन्होंने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि इंडिया हमसे तेल ख़रीदे, और ये भी कहा है कि हम इंडिया के साथ बेहतर ताल्लुकात जो है वो कायम करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि US ने कुछ पाबंदियाँ लगाई थी, उसके बाद से इंडिया ने जो ईरान है उससे तेल ख़रीदना बंद कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि अब इंडिया US के ख़िलाफ़ जाकर ईरान से तेल ख़रीदेगा? US की जो सैंक्शंस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगाता रहता है, ठीक है, और उन सैंक्शंस को पूरी दुनिया रेस्पेक्ट से देखती है और उनको वायलेट नहीं करती। मगर जो कंट्रीज़ पावरफुल हैं, जो कंट्रीज़ डोमिनेंट हैं, वो उन वायलेशंस को तोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज रशिया है, तो US ने तो ये भी सैंक्शन लगाई थी कि भाई यूक्रेन पे वो ओवरटेक ना करे, मगर रशिया ने कर दिया, ठीक है। सेम एज़ द केस विद चाइना ने ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो इंडिया बहुत ही पावरफुल कंट्री है, मतलब 4th-5th लार्जेस्ट इकानमी ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। पाकिस्तान का केस कहीं और है, पाकिस्तान उनके घुटनों में चला जाता है। एक धमकी पे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जनरल्स और पॉलिटिशियंस लेट जाते हैं अमेरिका के आगे। मगर इंडिया का सीन इस तरह का नहीं है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब उनको ये लगता है कि जो इंडियंस का जो इंटरेस्ट होगा, सेल्फ़ इंटरेस्ट होगा, हम उसके लिए काम करेंगे। रही बात ईरान और इंडिया के ऑयल परचेज़ की, इंडिया पहले भी परचेज़ करता रहा ईरान से, ठीक है। चाबहार जो उनकी सी पोर्ट है वहाँ से सम टाइम जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो वो फिर उसको स्टॉप कर देते हैं। मे बी अब अगर उन्हें लगा तो वो करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 की बात यह है कि इंडिया क्वाड का अलायंस है। क्वाड कंट्रीज़ जो हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, आई गेस। तो अमेरिका भी इंडिया भी इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं करेगा, ये सीन है। अच्छा सर, हम इंडिया की बात करें तो वो वही पॉलिसीज़ को आगे लेकर बढ़ता है जो उनकी कंट्री के मफाद में हो। हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान हमेशा से, हम एक तरह से चाइना के भी ग़ुलाम हैं। हम उनके साथ ट्रेड करते हैं, वो अपने ट्रेड के लिए हमारे साथ, अपने इंटरेस्ट के लिए हमारे साथ ट्रेड करते हैं। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो उनसे हम एड लेते हैं, फाइनेंशियल एड, जिसके लिए वो जो भी हमें कहता है हम उसकी बात को मानते हैं। जैसे सर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो इकॉनमी वाइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है, लेकिन जो पाकिस्तान की बात करें तो हम चाइना पर मुनहसर करते हैं हर बात के लिए, और अमेरिका के भी हम एक तरह से गुलाम बन के रह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है वो अपनी कंट्री की जो उनके बेनिफिट के लिए काम होगा वो उस पर अमल दरामद करेगा, या फिर US का प्रेशर लेगा इस हवाले से, ऑयल बाय करने के हवाले से? देखें जी, हमारे कंट्री में 70 ईयर्स की हिस्ट्री देख लें, यहाँ पे ये होता है कि डिक्टेटरशिप है। 40 ईयर्स इन्होंने डायरेक्टली रोल किया जनरल्स ने, 30 ईयर्स इन्होंने बैकबोन पे एक पपेट गवर्नमेंट जो होती है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ को इंस्टॉल करा। जब वो उनके अज़ाम पूरे नहीं कर रहा था तो उसको हटा दिया और इमरान खान आ गया। तो जब एक डिक्टेटरशिप होती है तो उसका ये सीन होता है कि वो अपना ही सोचते हैं, मतलब एक सिविलियन लीडर जो है वो MNA है, उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसे अवाम के आगे जवाबदेही होती है उसकी। ही इज़ अकाउंटेबल बिफोर द जनरल पब्लिक, ही हैज़ टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो इससे ये सीन होता है कि वो डिसीजन लेगा जो कि आम जनता के इंटरेस्ट में होते हैं। जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर है, जो कि बंद कमरों में बैठा है, ठीक है, जो कि माइट पे बिलीव करता है, जो कि ताकत पे बिलीव करता है, जो कि जनरल पब्लिक के आगे अकाउंटेबल एंड आंसरेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो ये देखेगा कि उनका अपना मिलिट्री बेनिफिट किस चीज़ में है, नंबर 1।
नंबर 2 बात यह है कि जो मिलिट्री होती है ना, जब रूल कर रही होती है, उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि वो एडवेंचर में शामिल होते हैं। उन्हें जंगें चाहिए, उन्हें वार्स चाहिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, 70 ईयर्स में हम वार मनी पे चले हैं। पहले सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हमने अमेरिका से डॉलर लिए, फिर तालिबान के ख़िलाफ़ हमने डॉलर लिए। तालिबान भी सोच रहे थे कि पहले हमें सपोर्ट कर रहे थे, अब ये हमारे अगेंस्ट हो गए। तो हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है ये फ्लेक्सिबल है, कभी राइट पे तो कभी लेफ़्ट पे। इवन दुनिया को भी समझ नहीं आती कि कहीं ये टिक के खड़े ही नहीं होते। नंबर 1 इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनके लीडर्स चलाते हैं, वो लीडर जो कि अवाम अपॉइंट करती है, इलेक्ट करती है। तो वो जो लीडर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में सोचते हैं। 70 ईयर्स 75 ईयर्स इंडियन हिस्ट्री में देख लें आप, वहाँ पे मार्शाल्लाह नहीं लगा, उन्होंने इस चीज़ पे काबू पा लिया। इवन अगर आप देख लें ना बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने आर्मी को कंट्रोल रखा, मौलवीज़ को कंट्रोल रखा, वहाँ पे एक डेमोक्रेसी आई, एक स्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमारे 70 साल में 5 साल किसी सियासतदान ने पूरे नहीं किए, मगर बांग्लादेश की हिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है। अब वही बांग्लादेश जो हमारा पार्ट था, अब वो हमसे आगे निकल गया, ठीक है। वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है, वहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो वो इवन अगले 5 साल में इंडिया को भी बीट अप कर जाएगा, ठीक है। इंडिया इतना बड़ा पॉपुलेटेड कंट्री, उसने भी अपने आप को संभाल लिया। तो इंडिया भी अपने वो डिसीजन लेता है जो उनकी आम इंटरेस्ट में होते हैं। नंबर 1 नंबर 2 क्योंकि इंडिया के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है। लेट सपोज उसने अगर ऑयल परचेज़ करना है सऊदी अरेबिया या गल्फ़ कंट्री से, तो उसने कई बैरल्स परचेज़ करने हैं क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। तो इवन गल्फ़ कंट्रीज़ भी इंडिया को प्रेफर करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। आपने देखा होगा कश्मीर पे गल्फ़ कंट्रीज़ ने सपोर्ट नहीं किया, तो ये पाकिस्तान की औकात है। पाकिस्तान आइसोलेटेड हो गया है। सर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो गए थे, लेकिन इंडिया जो है अब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो खुद बनाता है। लेकिन पाकिस्तान आज भी आपको पता है कि हम अमेरिका के अंडर काम कर रहे हैं, तो हम आने वाले कितने सालों तक इसी तरह अमेरिका के ग़ुलाम रहेंगे? 2 बातें हैं। जो बंदा कमज़ोर होगा वो दूसरे के ऊपर सेल्फ रिलायंट होगा, उसकी डिपेंडेंसी होगी किसी और पे। ऑब्वियसली वो डिसीजन अपने आज़ाद ले ही नहीं सकता। जिस तरह शहबाज शरीफ ने कहा था बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो उसने ये कहा था कि हमारी इकानमी बहुत ज़्यादा वीक है तो हमें बारो करना पड़ता है IMF से। IMF को डायरेक्टली आपको पता है अमेरिका रोल कर रहा होता है, यूरोपियन कंट्रीज़ होते हैं। तो जब आप किसी से उधार लेते हो तो आपको उसके डिसीजन भी मानने पड़ते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ इकानॉमिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। जब तक मुल्क में इकानॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक हम ग़ुलाम रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप से हमें आज़ादी हासिल करनी पड़ेगी। 70 साल में हमने देख लिया, अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप हमारे लिए बेहतर थी, अगर फ़ौज हमारे लिए बेहतर थी, तो आज मुल्क कहीं और होता। 40 साल अब देखें, जनरल अयूब खान के 10-12 साल, ज़ियाउल हक के, मुशर्रफ के, याह्या खान के, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्टली रोल किया 40 ईयर्स। 30 ईयर्स उन्होंने इनडायरेक्टली रोल किया। पाकिस्तान को कहाँ खड़ा कर दिया, ठीक है। वार्स में हम लोग चले, हमारा पीस चला गया। जब किसी मुल्क में इंतशार होता है, दहशतगर्दी होती है, वहाँ से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की और बिजनेसमैन की, वो उड़ जाती है, वो चली जाती है। इवन मैं कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा जहाँ पे दंगे फसाद हों, ठीक है। दुबई को आप देख लें, सहरा था, वहाँ पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आ गई, फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। रीज़न वाज पीस एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आर्मी समझती है कि हम ही बालातर हैं, हम ही खुदा हैं, हमारे पास जो कंसेंस है, जो शऊर है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो हमारी ठीक है। पॉलिटिकल लीडर को कुछ पता ही नहीं है। तो आर्मी को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। ये 21वीं सदी है, ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप की नहीं चलेगी, यहाँ पे सिविलियन लीडर की चलेगी, तो तब जाके पाकिस्तान ठीक होगा। हर जो डेवलप कंट्री का यही मोटो होता है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल अपने आवाम के फ़ायदे के लिए, जैसे पाकिस्तान के जो ग्रेट कायद अज़म का भी यही फरमान था कि जो आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी वो आपके मुल्क, हमें किसी मुल्क के साथ कोई दुश्मनी, कोई मोल नहीं लेना चाहिए। और इंटरनेशनली भी आप डेवलप कंट्रीज़ की हिस्ट्री भी पढ़ते, वो अमेरिका देखें, वो मतलब अपने फ़ायदे के लिए क्या कुछ नहीं करता। यहाँ पे जो आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, मतलब साउथ एशियन कंट्री, हर जगह। इंडिया देखें आपने, मतलब इमरान खान ने जब करंटली जब विज़िट किया तो आपकी जो भी है जो मुक़्तदर जो क़ुव्वतें हैं इंटरनेशनल बड़े, वो उनके ख़िलाफ़ हो गई, या वो कहते हैं रजीम चेंज का जो ऑपरेशन किया गया, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हो गया। इमरान खान ने क्या, मतलब मैं बात करूँ एज अ पाकिस्तानी, एज एन एजुकेटेड पर्सन, मैं कह रहा हूँ कि उसने क्या जुर्म किया। उसने कहा कि रशिया से हम तेल 30% तेल हमें मतलब सस्ता मिल रहा था। तो इंडिया रशिया से, हालांकि देखो आप कोल्ड वार की आप हिस्ट्री पढ़ो, 1946 से लेकर 1991 तक जो कोल्ड वार की हिस्ट्री पढ़ो, तो पूरा मतलब हमने अफगानिस्तान में हमारा जो भी रोल था, XYZ जो भी था, इंडिया और उसका बनता नहीं था, ठीक है। अब इंडिया उनसे ले रहे, ठीक है। अब इंडिया ईरान के साथ सो रहे, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी मुल्क किसी का कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि मतलब आपकी जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी गोल्स है, वो आपके अवाम दुश्मन नहीं होना चाहिए।
प्रो अवाम होना चाहिए, अवाम के हक़ में बेहतर जो भी करते हैं। तो उसमें क्या मसला, इंडिया अगर ले रहे हैं तो फिर हमें भी करना चाहिए, इंटरनेशनली ग्लोबल मुस्लिम उम्मा को भी सोचना चाहिए कि जो मुल्क मतलब आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर बेहतर उतर रहा रही, आपके जो फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं, ठीक है। अब दुनिया में ना मतलब इमरान खान ने कल अटैक के बाद एक मतलब जुमला कहा जी कि अब ये जो अवेयरनेस का जो जिन है वो बोतल से बाहर निकल चुके हैं। एग्जैक्टली निकल चुके। आप कब तक मतलब चीज़ें छुपाएंगे? ये तो खुले हम, अब तो बच्चा बच्चा मतलब व्हाट्सअप और सोशल मीडिया का दौर है, बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, होता क्या इंटरनेट। तो हमें हर चीज़ छोड़ के, हर चीज़ को, ईगो को, बीइंग है पाकिस्तानी में ये कहूँगा, हर चीज़ छोड़ के हमें अपने मुल्क के मफाद को देखना चाहिए कि भाई मुल्क को हमने किस डायरेक्शन में, किस मकसद के लिए, किस आइडियोलॉजी के तहत इस मुल्क को हमने हासिल किया और मुल्क ने आगे किस सिमत में जाना है। इज़्ज़तदार, एक खुददार कौम कभी भी दुनिया में उसकी सर्विस लंग के अगर आप पासपोर्ट की इज़्ज़त करवानी है तो एक खुददार कौम आपको बनना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको सोचना पड़ेगा कि गलती कहाँ से हुई, कहाँ से मतलब फॉल्ट है, उसको क़िबला अपना दुरुस्त करके हमें चलना चाहिए। कब तक हम IMF और उनके मतलब फॉरेन एड्स पे हम गुजारा करेंगे जब आपके अंदर इतने रिसोर्सेस है, एटॉमिक पावर है, फर्स्ट इस्लामिक कंट्री कि जिसको कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के बकौल मुस्लिम उम्मा का जो है ना किला बना था, इस्लाम का किला बना था। अब उसका क्या हमारा इमेज जा रहा है, ठीक है ना। तो इस कौम को मतलब एक अच्छे लीडर की ज़रूरत है कि जो उसको सिमत दिखाएँ कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। ज़ाहिर है मतलब आप कह रहे ईरान उधर से ले रहे हैं तो हमें भी लेना चाहिए, मतलब हमें रशिया से बिल्कुल एक अमेरिका से भी हमारी कोई जंग नहीं है। ईरान ले नहीं रहा, ईरान देना चाहता है इंडिया को। देना चाहिए, वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ, देना चाहते तो बिल्कुल देना चाहिए, दे दे। इंडिया के साथ भी हम देखें, ठीक है, हमारा यहाँ जो 3-4 हमारे यहाँ जंगें हुई है, लेकिन इंडिया के यहाँ हमारा मतलब इतनी दुश्मनी क्या है। मैं तो कहता हूँ अगर एक बेटर रिलेशनशिप बने जो मतलब खुद ही हमारे आर्ट ना हो, ठीक है, तो बेटर रिलेशनशिप बने, तो मैं तो कहता हूँ इंडिया के साथ भी हमें मतलब अगर इंडिया चाहते हो एक बायलैटरल रिलेशन बने, खत्ते में अमन आए, मतलब एक 2 न्यूक्लियर पावर हैं, एक डिटरेंस का माहौल है, ठीक है, तो करें इंडिया के साथ भी आप मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम रखें। मैं तो कहता हूँ दुनिया में अमन के लिए हम जिस हद तक जाना चाहते हैं जाएँ, पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आपकी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, आपके जो फ़ॉरेन पॉलिसी वो प्रो पीपल होना चाहिए, आपके अवाम दोस्त होना चाहिए। अवाम, ये क्या बात हुई कि आप अपने जो लोगों को मरवा के या लोगों के साथ वो करके आप किसी थर्ड कुव्वत के लिए अगर आप काम करें, ये तो नहीं ना बात हुई। मतलब तो मेरा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यही है। अच्छा सर, यूएस की बात करें तो उन्होंने ईरान पर कुछ इंडिया पर कुछ पाबंदियां लगाई थी कि आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। तो अब क्या इंडिया जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जाके ईरान से तेल खरीदेगा? मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया उस हद तक जाएगा जिस हद तक उसका कौमी मफाद है। वो ये हर एंगल से सोचेगा कि मतलब हमारा जो है ईरान के साथ खड़ा होना ज़्यादा बेहतर है कि यूएस के साथ, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है यूएस के मतलब इंडिया में अपने इंटरेस्ट है, इस रीजन में अपने इंटरेस्ट हैं, और इंडिया के भी यूएस के साथ रिलेशनशिप। तो अब 2 ब्लॉक्स बने, हम जो चूँकि मतलब रशियन ब्लॉक में अभी रिसेंटली इस तरफ ब्लॉक चेंज हो रहे हैं, दुनिया में पॉलिटिक्स, ग्लोबल जो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, तो मैं समझता हूँ मतलब इंडिया उस हद तक जाएगा जिस हद तक उनकी फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट है, और उससे हमें, उस एग्जांपल से हमें सीखना चाहिए। दुनिया में आप देखो इंटरनेशनल, आप ग्लोबल जो हिस्ट्री पढ़े, ग्लोबल पॉलिटिक्स की आप हिस्ट्री पढ़े, तो यही कुछ होता रहा है। जो डेवलप कंट्रीज है वो कभी भी फॉरेन पॉलिसी टूल्स को, जो गोल्स को, उसको हासिल करने के लिए मतलब बहुत हद तक उन्होंने किया है। तो हमें मतलब मैं तो नहीं कहता कि आप अपने फॉरेन पॉलिसी करने के लिए आप किसी पर जुल्म ज़्यादती करें, लेकिन हाँ आपके लोगों को, आपके मतलब इलाके में पीस के लिए, आपके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एक खुददार कौम बनने के लिए अपने फॉरेन, हम क्यों मतलब किसी की जंग लड़ें। अब देखो आप अफ़गानिस्तान की आप बात करें, 19 जो कोल्ड वार क्या था, आपकी जो USSR और USA की जंग थी, 2 सुपर पावर की जंग थी। 91 में USSR डिसइंटीग्रेट होता है, ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दुनिया जो है ना, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड से जो ना अमेरिका सो कॉल्ड सुपर पावर यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाती थी। अभी फिर जंग, अब चाइना और उसमें कोल्ड वार चल रही है, न्यू कोल्ड वार से कहते हैं। अब उसमें हमें सोचना चाहिए कि हम चाइनीज़ ब्लॉक में जाना है, रशियन ब्लॉक में जाना है, हमने इंडियन ब्लॉक में जाना है, सॉरी इंडियन नहीं, किस ब्लॉक में हमने खड़ा होना। इधर ये सोचना चाहिए कि एटलीस्ट हम जो है ना अपने इलाके में अमन, अपने जो मुल्क में अमन और तरक्की, और अपने मुल्क के इंटरेस्ट पर हम फोकस करें टोटली। हमारा किसी के साथ, हमारे किसी पार्टी के साथ, किसी फोर्स के साथ कोई दुश्मनी, कोई हमारी वो कोई जंग हमें नहीं है। हम दुनिया में अमन चाहते हैं, खत्ते में अमन चाहते हैं, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। उसके लिए हमें जो फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले हमारे जो क़ुव्वतें हैं, मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं, हल्कों को, मेरा जो है एक बीइंग अ सिटीज़न, एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल, एक हमदर्द जो है पेट्रियाटिक पर्सन, मैं ये मशवरा दूंगा
कि हम सारी चीज़ें छोड़ दें, हम फ़ॉरेन पॉलिसी में वो चीज़ें अडॉप्ट करें कि जिससे हमारे मुल्क का मफाद हो, हमारे इलाका तरक्की करें, कि ये ना हो कि भाई यार किसी के लिए हम अपने बंदे मरवाएं या जो है ना हम उस जंग की तरफ जाए। ये मेरा मैसेज है, ठीक है ना। यही कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल, एक पेट्रियाटिक, एक हमदर्द जो है ना कौमी फ़र्द होने के नाते मैं तो मतलब मुक़्तदिर क़ुव्वतों से मैं अपील करूँगा कि इस इलाके में बहुत हो गया खून खराबा, हमने जो भी किया, हम जिस पार्टी के हम दुआ के दुनिया के क़ुव्वतों के हम जो भी मतलब हो गया बहुत हो गया। अब हमें सोचना चाहिए कि हमें अपने लोगों के अपने जो मतलब जो है ना, अब देखो गुर्बत आप इंटरनेशनली जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो इदारों के उसमें आप बात करें, कितनी 35-40 में तो आपके आवाम में खाने के पैसे नहीं हैं उनके पास, ठीक है ना। सड़क पे लोग सोते, 2 टाइम की रोटियां उनके अवेलेबल नहीं हैं, और मतलब हम किसी की उसमें फोर्स के लिए हम जो है ना कब तक इस तरह वो करें। हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी हम ख़ुद मतलब इसको वो करें, और बिल्कुल एक अच्छा फ़ॉरेन पॉलिसी जो प्रो पाकिस्तानी पब्लिक हो उस पे हम बात करें। तो साफ ज़ाहिर है इंडिया अपने मफादात, हर मुल्क अपने मफादात को देख के स्टेप लेती है। तो साफ ज़ाहिर है अगर इंडिया को सस्ते दामों में तेल मिल रहा है तो वो लेगा, साफ ज़ाहिर है। और दूसरी बात है इंडिया भी में हमारे मुसलमान भाई हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा वहाँ मुसलमान हैं। तो हमारा इंडिया से कोई ज़ाती दुश्मनी थोड़ी है, वो तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है कि दोनों मुल्कों में इख्लाफात हैं। तो उस लिहाज से तो हमारे लिए तो हमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ईरान का, अगर इंडिया से मुआहदा हो जाए हमें तो। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इख्तलाफात फैला रहे हैं, इसके पीछे कौन है मेन जो एजेंडे हैं, कौन है वो लोग जिनका ये एजेंडा है? देखें पाकिस्तान में मुख्तलिफ पावर होल्डर हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गए। तो साफ ज़ाहिर है इन दोनों के बग़ैर राज़ी के तो ये नहीं हो सकता ना। दोनों के ही इसमें हाथ है कि मामलात सही ना हो, कश्मीर के मामले में, गिलगित बल्तिस्तान के मामले में, हर जगह ही। सर उनको फिर क्या हासिल हो रहा है इस तरह कश्मीर और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस तरह इख्तलाफात बढ़ा के? यही तो है कि दोनों मुल्कों में देखें दिफाई बजट कितना ज़्यादा है। इसी इशू को लेके तो यही वो बहाना तो है उनके पास कि भाई हमारा कन्फ्लिक्ट है इंडिया के साथ, साफ ज़ाहिर हमें दिफाई बजट ज़्यादा चाहिए। वो एक अपने मफादात को देख के यही सिनेरियो क्रिएट करते हैं जंग वाला, बस आगे। इंडिया जो है सर वो अब क्या अमेरिका के ख़िलाफ़ जाके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात में जाएगा और उनसे तेल ख़रीदेगा? साफ ज़ाहिर है अगर इंडिया ने अगर ऐसा मुआहदा किया है तो वो उसने सोचा होगा वो खिलाफ़ जाएगा। और इंडिया और अमेरिका के खिलाफ़ इतने ताल्लुकात बिगड़े नहीं हैं जितने पाकिस्तान और अमेरिका के खिलाफ़ बिगड़े हुए हैं। तो साफ ज़ाहिर है वो तो फिर करेंगे अपने मफादात को देख के। व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।